डिप्रेशन में बॉलीवुड। जी हां, नमस्कार। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बॉलीवुड पर कोरोना वायरस इस वक्त कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना काल में एक के बाद एक कई सेलिब्रिटीज काल के गाल में समा रहे हैं। किसी ने कोरोना के चलते साथ छोड़ा तो किसी ने खुद मौत को गले लगा लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से आज पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में डूबा हुआ है। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। नेता, अभिनेता और क्या आम आदमी, किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत सिंह ने डिप्रेशन में मौत को गले लगा लिया। इससे पहले भी कई सितारे डिप्रेशन से जंग हार चुके हैं और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, डिप्रेशन में बॉलीवुड। तो इसे हम विडंबना कहें, इत्तेफाक कहें या मजबूरी कहें, क्योंकि बॉलीवुड सितारों के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच कई सितारों ने मौत को गले लगा लिया है। किसी ने डिप्रेशन के चलते अपनी जान दे दी तो किसी ने अपने टूटे सपनों और तंगहाली के आगे घुटने टेक दिए। और इसी कड़ी में नया और हैरान करने वाला नाम है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ये बात घर से मिले मेडिकल दस्तावेजों के बाद पता चली है। जिन सितारों ने मौत को गले लगाया है उनमें से ज्यादातर अपने करियर, अपनी जिंदगी को लेकर काफी परेशान थे। पर्दे पर हंसते हंसते हर मुश्किल को मात देने और जिंदगी का फलसफा सिखाने वाले ये कलाकार असल जिंदगी में परेशानियों के आगे झुककर इस तरह टूट जाते हैं। खुदकुशी करने वालों में बॉलीवुड, टीवी, तमिल और कन्नड़ इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल हैं जो इस तरह से काल के गाल में समा चुके हैं और मौत को गले लगा चुके हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उन मेहमानों से आपको हम मिला देते हैं। आज इस चर्चा पर हम करेंगे, इस विषय पर यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं, बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ फिल्म समीक्षक अनिल चौबे जी, और इसके साथ हमारे साथ पैनल में साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के तौर पर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं डॉक्टर सत्यकांत आपकी ही लूंगा, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है इसको बखूबी आप समझते हैं। हमने ये तो देखा कि जीवन में चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, राजनेता हो, परेशानी के अलावा दिक्कत, दुख, तकलीफ, विपदाएं अनेकों सभी के जीवन में होती है। लेकिन एक अभिनेता का इस तरह 34 साल की उम्र में, जिसने जीवन का आधा पड़ाव भी पार नहीं किया, इस तरह अलविदा कह जाता है, खुदकुशी कर जाता है। क्या मन स्थिति रही होगी उस वक्त? आप क्या मानते हैं इसके पीछे कारण? देखिए दीपक, बड़ी दुखद बात है जो आज ये घटना हम सबके सामने आई, और चूंकि मामला सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है तो पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आत्महत्या के 90% केसेस में मानसिक रोगों की भूमिका होती है। उसमें से 70% लोगों में लगभग डिप्रेशन पाया जाता है। और यहाँ पे जो भी प्रारंभिक सूचनाएं आ रही हैं जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मिली हैं, उसमें डिप्रेशन की बात तो कहीं ना कहीं आई है। तो हमें इस विषय को समझना होगा कि हम इस बात को उनके व्यक्तित्व से ना जोड़ें, क्योंकि जैसे हमारी हड्डी टूटती है, हमारे पैर में दर्द होता है, घाव बनता है, वैसे ही डिप्रेशन में आत्मघाती ख्याल आते हैं। हमारा समाज इसको बुज़दिली, कायरता से जोड़ करके देखना शुरू कर सकता है। कई लोगों के मैंने उसमें पोस्ट देखे कि उन्होंने पिछली फिल्म में ऐसी बात करी थी, वो खुद आत्महत्या के प्रयास से अपने बच्चे को बचा रहे थे फिल्म में, उन्होंने कैसे कर लिया। बल्कि इसे उल्टा समझना चाहिए कि ये किसी को भी हो सकता है, और अगर डिप्रेशन अंडर ट्रीटेड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है तो किसी में भी आत्मघाती ख्याल आ सकते हैं। और ऐसे में हमें यह समझना पड़ेगा कि और जो जैसे लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो संवाद है वो लोगों से कम हुआ है। जो एवरेज आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर 10 व्यक्तियों से मिलता रहा होगा तो वो 2-3 व्यक्ति से मिल रहा है। प्लस मुंबई जैसा शहर जिसमें कोरोना ने अभी काफ़ी ज़्यादा संक्रमण का स्तर वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमारा जो सोशल डिसकनेक्शन है, जैसे हम एक सोशल एनिमल हैं, तो जो सोशल डिसकनेक्शन है प्लस हमारे परिवार में कोई समस्या आ गई तो उसकी वजह से ये आत्मघाती जो कदम है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमें समझना होगा। 15 से 40 साल की उम्र के बीच में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ये मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, लेकिन हमारा इस ओर ध्यान नहीं जाता, ना पॉलिसी मेकर्स का जाता है, ना हमारा जाता है, और हम इसे एक व्यक्ति से जोड़ करके यहां पर चर्चा खत्म कर देंगे।
ये बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर सत्यकांत समझाया है कि आखिर इसके पीछे मनोविज्ञान क्या रहता है और उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या रहती है जो मौत को गले लगा लेता है। मैं लौटूंगा आपके पास, इस वक्त मैं शरद जी का रुख करूंगा क्योंकि बतौर साइकेट्रिस्ट के तौर पे डॉक्टर सत्यकांत ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते शरद द्विवेदी जी, आप कैसे इस मसले को देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2020 इस साल को कई लोग मनहूसियत भरा कह रहे हैं। बॉलीवुड से तमाम लोग इस वक्त हमें अलविदा कह चले हैं, फिर चाहे वो प्रेक्षा मेहता हो इंदौर की जो तमाम सीरियलों में काम कर चुकी हैं, सुशांत सिंह की ही एक्स मैनेजर हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत खुद हो। हमने ऋषि कपूर साहब को भी देखा और हमने तमाम लोगों को देखा जो जीवन की संघर्ष लड़ रहे थे, लेकिन एक वो किरदार जो जीवन को खत्म कर इस तरह से आगे बढ़ता है। क्या यही एक समस्या का हल का निवारण है, मौत को गले लगा लेना? दीपक, बिल्कुल नहीं। और संघर्ष हम सबके सामने है और हम उससे लड़ाई करते हैं, चाहे वो पैदल अपने घर की तरफ लॉकडाउन के दौरान निकल पड़ा नन्नू नाल हो, जो मुंबई में किसी बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा एक श्रमिक है, या एक पत्रकार है, या एक राजनेता है, या एक अभिनेता है, या एक क्रिकेटर है। मैंने करीब 15 साल पहले एक स्टोरी की थी, क्योंकि हर लीडिंग स्पोर्ट्स के साथ एक ना एक साइकेट्रिस्ट जरूर होता है। उस समय युवराज सिंह काफी स्ट्रगल कर रहे थे और हमने ब्रिटेन के एक लीडिंग साइकेट्रिस्ट को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जोड़ा था। तो उस साइकेट्रिस्ट ने लिखा था कि युवराज सिंह लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में मेरे साथ आए, मेरे पास आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सेंचुरी नहीं बना पा रहा। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप सेंचुरी के बारे में सोच रहे हैं, आप खेल के बारे में सोचिए और खेल का आनंद लीजिए। सेंचुरी के फेर में पड़ के आप अपने खेल का आनंद ही नहीं ले पा रहे। दरअसल मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी से सहमत हूं कि भारत तो एक ऐसा देश है जहां हमारा मनोचिकित्सकों का एक्सेस बहुत कम है। एक स्टिग्मा है, एक टेबू है। हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये माना जाता है कि ये कमजोरी है, आप कहीं मानसिक रोगों की गिरफ्त में हैं तो इसको समाज में उपहास की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि कोरोना को भी एक स्टिग्मा और टेबू हमने बना दिया है। तो कोई व्यक्ति जो उपलब्धियों के शिखर पर है, वो कहाँ जाए, किससे कहे कि मैं शक्तिमान तो दिख रहा हूं लेकिन मैं हूं नहीं शक्तिमान, मैं कमजोर हूं, मुझे कोई कंधा चाहिए रोने के लिए, मैं रोना चाहता हूं। लेकिन आप कहते हैं, नहीं साहब, आपको तो हमने छिछोरे फिल्म में देखा था, आप तो इतने स्ट्रांग हैं, हमने तो आपको काय पोछे में देखा था, अरे हमने तो आपको महेंद्र सिंह धोनी का एक अनटोल्ड स्टोरी उसमें देखा था। दरअसल एक मनोचिकित्सक का एक्सेस, और सत्यकांत त्रिवेदी जी से ही मैंने सुना है कि आत्महत्या के अगर आखिरी क्षणों में एक अच्छे मित्र का साथ मिल जाए तो आत्महत्या का विचार, अगर अंतिम क्षणों में भी कोई एक्सेस मिल जाए मनोचिकित्सक का, किसी दोस्त का, किसी साथी का, तो वो आत्महत्या का विचार बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं मिल पाया सुशांत को ऐसा कोई साथी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। और फिलहाल इसी पर मैं एक प्रतिक्रिया अनिल चौबे साहब की भी लूंगा, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं और काफी लंबा अनुभव है उन्हें। अनिल जी, आम तौर पर एक भारतवासी तो यही जानता है कि जो भी एक अभिनेता होता है वो फिल्मी सिल्वर स्क्रीन पर जब काम करता है, जब वो नेम एंड फेम की दुनिया में पहुंच जाता है, ग्लैमर की दुनिया में पहुंच जाता है, गाड़ी बंगले में घूमता है, लग्जूरियस उसकी लाइफ हो जाती है, तो इन्हें शायद कोई तनाव, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आज की इस घटना ने यह बात तो तय कर दी है कि कहीं ना कहीं कुंठा, तकलीफ, दिल में दर्द इन अभिनेताओं के मन में भी होता है। वो सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी ही एक फिल्म छिछोरे में संदेश देता है जीवन के लिए, संघर्ष के लिए, वो आज मौत को गले लगा लेता है। क्या कारण, क्या मनस्थिति आप मानते हैं इसके पीछे? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी फिल्मकार को, फिल्म अभिनेता को पर्दे पर देखते हैं तो जाती जिंदगी में वो होता उस तरह नहीं है। वो सफलतापूर्वक उस किरदार को जीता है, ये उसके अभिनय की प्रतिभा है। क्योंकि अच्छा अभिनेता वो होता है जो अभिनय करते हुए दिखता नहीं। अभिनय करता हुआ दिखने वाला अभिनेता ओवर एक्टिंग करता है। तो सुशांत सिंह राजपूत ओवर एक्टिंग करने वाले अभिनेता नहीं थे, वो एक बहुत मंजे हुए कलाकार थे। और जो भी किरदार, चरित्र उन्हें मिले, हालांकि उनकी 12 फिल्में ही आई हैं, काई पोचे से लेकर अब तक के 2 फिल्में उनकी आने की हैं। किसी भी फिल्म में आप ऐसा नहीं पाते कि उन्होंने अपनी किरदारों के साथ न्याय नहीं किया, और ऐसा लगता था कि वो सफलता के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जाती जिंदगी उनकी कैसी क्या थी, इसके बारे में उन्हें कोई नोट नहीं छोड़ा। अभी कोई बात ऐसी सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि उनके मैनेजर ने, दिशा ने
कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली। उनकी जो आखिरी एक फोटोग्राफ मेरे ख्याल से वो 18 मार्च को एक जिम से बाहर आते हुए छपा था, जिसमें बिल्कुल मज़े से जिम से बाहर उनके शारीरिक स्वास्थ्य को देखिए, उनकी बनावट को देखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो बड़े खुश मिजाजी के साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आ रहे थे जी। और ऐसा कुछ भी नहीं था इधर कि जिससे आपको ये पता लगे कि वो कोई नैराश्य से जूझ रहे थे जी। ये ज़रूर है कि जब ये बात आई आज के उनके कमरे से प्रिस्क्रिप्शंस निकले, दवाएं निकली कि वो अवसाद से गुजर रहे थे और बाकायदा उसका इलाज भी करा रहे थे और ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। अब वो क्या वजह थी वो तो उनका साइकियाट्रिस्ट जाने। मैं क्योंकि यही विफलताएं इस तो विषय उनके पर साथ अनिल थी। साहब आपकी प्रतिक्रिया जरूर आप लेना कहीं चाहूंगा करियर कि में आपको नहीं अवसाद और देखते कि तनाव तो अभी तक निकलकर सामने आया है कि 6 महीने से अवसाद में थे सुशांत, मुंबई पुलिस खुद कह रही है, लेकिन अलग अलग एंगल को हम टटोलें। एक है उनकी लव लाइफ, जो सीरियल पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे के साथ उनकी बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री देखने को मिली, और अभी हाल ही में 3 मई को उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को हमने देखा जिसमें कहीं ना कहीं एंगल मां से निकल रहा है। सुशांत सिंह जब 16 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था, तो क्या मां की कमी खल रही थी जीवन में, फाइनेंशियल कमी थी, करियर भविष्य में वो अंधकार में देख रहे थे, क्या कमी थी? अब ये हम नहीं बता सकते कि वो प्रोफेशनली अपने आप को कहाँ असफल पा रहे थे, इकोनॉमिकली वो अपने आप को कैसा किस तरह से देख रहे थे, सोशली वो अपने आप को कैसे पीछे या छूटा हुआ पा रहे थे। भाई देखिए, आप जिस तरह का आदमी को नाम उसका होता है वो उसका परिचय नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत, तो आप देखें कि वो भयाक्रांत थे कि किस तरह से क्लांत थे कि अशांत थे, हम नहीं जान पाते। कोई इस तरह का वो राजपूत उनके होने का उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया कि अपनी जिंदगी से वो जूझने का उनमें पूरा मादा था। देखिए, चैलेंजेस तो हर एक्टर के सामने आते हैं। जी शरद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, चैलेंजेस तो हर एक के पास आते हैं। सवाल अनिल जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने दिलीप कुमार जब ट्रेजेडी किंग थे तो उस समय वो बहुत गहरे अवसाद की चपेट में आए थे, और उस समय हॉलीवुड के एक नामचीन मनोचिकित्सक की सेवाएं उन्होंने ली, और जिसने उनसे कहा था कि आप दुखांत भूमिकाओं को समाप्त करें, और फिर राम और श्याम और गोपी जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी के एक ट्रेंड को पकड़ा। और आप बॉलीवुड में क्या देखते हैं कि शिखर पर पहुंचकर किन किन शिखर से जुड़े अभिनेताओं ने, दिलीप कुमार का एग्जाम्पल तो मुझे याद है, और कौन कौन अभिनेता हैं जो अवसाद, परवीन बॉबी सिजोफ्रेनिक हुई, मीना कुमारी ने अपने को शराब के नशे में डुबो दिया, दिव्या भारती के बारे में भी हम सुनते हैं, और आप कहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो शिखर पर पहुंचकर कई तरह की कठिनाइयों से जूझे? जी, गुरुदत्त, बिल्कुल। जी जी, देखिए, गुरुदत्त का ही एग्जाम्पल लीजिए, गुरुदत्त का एग्जाम्पल लीजिए। हम ये थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि कागज के फूल से उनका अवसाद का समय शुरू होता है। तो आप देखिए कि कागज के फूल के तत्काल बाद उन्होंने 14वीं का चांद बनाई, जिसको असातीत सफलता मिली, है ना। और उस आशातीत सफलता ने 1960 में 1959 में यदि उनकी असफलता थी तो 1960 में उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। साहिब बीबी और गुलाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में इतनी प्रशंसित हुई कि वो एक क्लासिक मानी जाती है, वो असफल फिल्म नहीं थी। तो ये जो सन 66 में उन्होंने जो कुछ किया, सन 64 में, वो उसका पीछे से कोई कारण नहीं, लेकिन वो कोई था, उनका घर था जहां वो असफल अपने आप को महसूस कर रहे थे। उनकी पत्नी के साथ उनके जो तनावपूर्ण रिश्ते चले आ रहे थे, उनकी जो बच्चे जो उनसे अलग हो गए थे, तो ये वो वजह फिर सामने आती है कि भाई ये उस वजह से गए। दिलीप कुमार के साथ सिलसिला ये था कि वो एक बार में एक फिल्म करते थे और उस चरित्र में वो गहरे उतर जाते थे, उस चरित्र में ही वो सोते उठते बैठते जागते थे, उसको वो ओढ़ लेते थे, उसके साथ वो जीने लगते थे। इसलिए वो अवसाद के शिकार होने लगे। तब उनको लोगों ने कहा कि नहीं, आप इससे बाहर आइए। कोहिनूर उन्होंने की, उससे पहले वो आज़ाद फिल्म कर चुके थे, लेकिन वो जो फिल्म से देवदास से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, चाहे उसके भी पहले आप देखें, मेला हो, दीदार हो, उनकी फिल्में हों जो उसमें बड़ी ट्रेजिक, उन्होंने अमर हो, बहुत ट्रेजिक कहानियाँ थीं जिससे वो बहुत से दर्द से गुजर रहे थे, बहुत सारे वो से गुजर रहे थे। तो उनको उन्होंने कहा नहीं, आप डाइवर्ट कीजिए, आप कलाकार हो गए, आप अपने आप को टाइपकास्ट कर रहे हैं, लोग आपको ट्रेजेडी किंग कह रहे हैं। ये एक आपके कलाकार होने को प्रमाणित नहीं करता। आपकी रेंज होनी चाहिए।
उसमें कई तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जब आप फिल्मों का चयन करते हैं तो एक टाइपकास्ट मत होइए। तो आप देखें कि उसके बाद उन्होंने जो फिल्में की, हालांकि वो एक कॉमेडी वो आज़ाद में कर चुके थे, कोहिनूर उनकी फिल्म जो थी बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, राम और श्याम उनकी फिल्म आई, तो बाद में आप देखें गोपी वगैरह की जो फिल्में उनकी आई, उसमें वो उस तरह का कैरेक्टर उन्होंने जिया नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी बीमारी को पहचानने की कोशिश करते हैं और एक सलाहकार के पास जाते हैं, आप अपने दोस्तों के आउटलेट को बंद नहीं करते, आप अपने रिश्तों के आउटलेट को बंद नहीं करते। दिलीप कुमार पारिवारिक व्यक्ति थे, पूरा परिवार उनके साथ रहता था। ये जो हमारे परिवार का जो विघटन हो रहा है, आप बिल्कुल अकेले थे। सुशांत सिंह राजपूत अकेले रह रहे थे, कोई दोस्त था, कोई कभी आ जाता था, कभी नहीं आता था। सबसे पहले आज उनकी बॉडी को देखा तो फंदे पर लटकते हुए एक मृत शरीर को उनकी मेड ने। तो हम ये भी देखें कि आदमी अपनी सफलताओं के बावजूद उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो अपने साथी कलाकारों के साथ वो अपने आप को कैसे जोड़कर देख रहा है। सत्यकांत जी की तरफ जरूर ले जाना खुराना भी है, चाहूंगा। राजकुमार। सत्यकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अनिल जी ने कही है कि दिलीप कुमार के साथ उनका परिवार था। परिवार कितना बड़ा रोल प्ले करता है, समाज के साथ एक इंटेंस रिलेशन कितना बड़ा अंतर पैदा करता है। शायद मुझे लगता है कि आज परिवार होता या अंतरंग मित्रों का एक समूह होता तो सुशांत हंसते मुस्कुराते हमारे साथ होते। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर शरद जी, जो हमारा रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि पारिवारिक जुड़ाव वाले व्यक्ति में जो आत्मघाती रिस्क है वो काफ़ी कम होता चला जाता है। इवन ओवरऑल ये भी देखा गया है कि जो मैरिज को लेकर के कंसेप्ट है, मैरिड पर्सन मैरिज को भी एक प्रोटेक्टिव रोल बताया गया है। तो ओवरऑल जितने सोशल कनेक्शन प्रॉपर होंगे तो हमारा वेंटिलेशन हो सकता है अगर हम उनकी कल्पना करें, साथ में वहाँ पर कोई भी होता उनका परिवार का, हो सकता है वो इस दबाव में कि नहीं अभी तो वो देख रहा है, अभी मुझे नहीं करना, इस दबाव से ही क्षणिक अगर वहां पे ब्रेक लग जाता, 5-10 मिनट का ब्रेक हो जाता, तो मुझे लगता है कि आज वो हमारे साथ में होते। तो पारिवारिक जुड़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस लॉकडाउन के चलते जो लोग खुद को अकेला फील कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के यूज़ को बढ़ाते हुए अपनों से कनेक्ट करें, वो लोगों से बात करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संवाद आप नहीं करेंगे तो मन में कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। और मैं बार बार इस बात में ध्यानाकर्षण सबका कर रहा हूँ कि कोरोना का तो जो हम कर को फ्लैट करने की बात कर रहे हैं, कोरोना की सुनामी की बात कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रोगों की भी एक ज़बरदस्त सुनामी आने वाली है। मुझे लग रहा है कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और जो रिश्तों से हम कटे हैं और सब कुछ बदला सा है, उसके कारण से मानसिक रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं। और ये सुशांत जैसे व्यक्ति के साथ में ये जो घटना हुई है, जो आ रही है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ऐसे बहुत सारे लोग जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं वो भी जूझ रहे हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं देश के 2 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट की मैंने कहीं पढ़ा उनके बारे में, जो आपस में रिश्ते में भी हैं। उनमें से कहा गया कि एक अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को काफी हद तक पूरा कर चुके हैं, जवाबदेहियों को, और दूसरे जो हैं वो फाइनेंशियली रेड हो गए हैं, वो बैंकरप्ट हो गए हैं पूरी तरह, तो वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं। आप जिस सुनामी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका संबंध एक बदलती हुई दुनिया से है, जिसको अब हम न्यू नॉर्मल भी बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी चपेट में आम आदमी तो आएगा, लेकिन जो मशहूर और मारूफ लोग हैं, जो बहुत ही मकबूल हैं, जो बहुत ही शोहरत के शिखर पर बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा चपेट में वो भी आएंगे? उनके साथ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनको सेलिब्रिटीज़ या बड़ा होने का ओहदा ढूंढना है समाज में। समाज ने उनके लिए उन्होंने समाज से अपना कनेक्शन काट लिया है, क्योंकि वो रो नहीं सकते। हमारा समाज उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपको यूजुअली मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में मजबूत कह के, पैसे वाला कह के आपके दरवाजे समाज खुद ही बंद कर देता है, क्योंकि आप रो नहीं सकते। आपको लगेगा कि यार ये इतना बड़ा इंसान कैसे रो रहा है, आप कैसे रो सकते हैं, आपको ये कैसे हो गया। तो इस दबाव की वजह से भी वेंटिलेशन नहीं हो पाता। और निश्चित तौर पर जो बड़े घराने हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनकी परिस्थितियां देखिए दूसरी हैं। हो सकता है कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हो। कई बार आप देखिए कि जो साधन संपन्न होते हैं वहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से जुड़े हुए इश्यूज रहते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते, और वहां पर लोग स्पेशलिस्ट की मदद नहीं लेते, और कहीं ना कहीं एक ताना बाना बड़ा विचित्र सा बुन जाता है और जीवन के आगे नैराश्य आ जाता है। तो निश्चित तौर पर शरद जी, आम आदमी के साथ, आम आदमी से लेकर के बड़े आदमी तक सब कोई इसकी चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी जी दीपक। मैं शरद जी, लेकिन मैं ये देख रहा हूं, बतौर साइकेट्रिस्ट के तौर पर डॉक्टर सत्यकांत ने बहुत अच्छे से अपना मत रखा है, बतौर फिल्म समीक्षक के तौर पर अनिल जी ने अपना मत रखा है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक बड़ा तबका वो है, लाखों करोड़ों लोगों का, फैंस का, जो सुशांत सिंह को फॉलो करते हैं, उन्हें आइकन मानते हैं, आइडल मानते हैं। सुशांत सिंह नेतृत्व करता थे, अब उनके इस तरह से चले जाने के बाद उनका क्या मनोबल कम नहीं हुआ?
उनके दिलों में क्या बीतेगी और सुशांत सिंह के उस पिता पर क्या बीत रही होगी जो पटना के उस घर में कमरे में 5 घंटे से तनाव में आकर, अवसाद में आकर रो रहा है कि घर का चिराग बुझ गया है। दीपक, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके लिए हम उस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जो डिप्रेशन में था और जो बीमार था। देखिए, ये एक असामान्य घटना है। मैंने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी को कई बार सुना है। ये एक बीमारी से जुड़ी हुई घटना है। एक बीमार आदमी का बीमार फैसला है, यानी वो अपने सामान्य स्वरूप में नहीं था, वो एबनॉर्मल था, वो पीड़ा में था। तो जितने भी फैंस हैं उनके और उनके परिवारजन हैं, वो गहरी पीड़ा में हैं, निराशा में भी होंगे। लेकिन ये सच्ची श्रद्धांजलि सुशांत सिंह को यही होगी कि हम जब भी डिप्रेशन में जाएं तो खिड़कियां खोलें, खिड़कियां मित्रों की खोलें, खिड़कियां माता पिता की खोलें, खिड़कियां भाई बहन की खोलें, खिड़कियां समाज की खोलें और अपनी पीड़ा कहने में डरे नहीं। आज कोरोना को लेकर जो डर है हमारे मन में कि 14 दिन क्वारंटाइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद 14 दिन होगा, दरवाजे के बाहर पट्टी लग जाएगी, कोविड प्रभावित एरिया, कोविड प्रभावित परिवार, हम इससे डरते हैं। डरना नहीं, डरना नहीं। डर जो है व्यक्ति को बहुत कमजोर करता है। शायद ये डर था जो उनकी बीमारी को इतना बढ़ा कर ले गया कि वो असामान्य रूप से बीमार हुए और उनकी डेथ हुई। तो उन करोड़ों फैंस को और उन तमाम परिवारजनों को यही संदेश है कि आप एक तो बहुत कनेक्ट होइए अपने प्रियजनों से, कोई भी खिड़की बंद मत करिए, किसी से नाराज भी है कम्युनिकेशन मत ब्रेक कीजिए, और जो व्यक्ति इस तरह की तकलीफ से गुजर रहा है उसकी तकलीफ मत बढ़ाइए, उसकी तकलीफ का समाधान बताइए। अनिल जी की तरफ मैं जरूर दीपक जानना चाहूंगा, और बॉलीवुड के कौन बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो इस तरह की त्रासदियों से गुजरे हैं? अनिल जी, आपके पास एक पूरा खजाना है, आपने बहुत लिखा है, देश के नामचीन फिल्म समीक्षकों में आपका शुमार है। क्या कहेंगे आप, कौन कौन गुजरा है इस तकलीफ से और कौन निकला भी है बहुत ताकत से? जी देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को शराब में डुबो दिया और फिर वो उनके जाने का कारण बना। ये भी एक आत्महत्या ही थी कि आप पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक अवसाद की बात है कि मित्र आपके थे या नहीं थे, आप यदि इंट्रोवर्ट रह गए, इंट्रोवर्ट हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। अबरार अलवी ने लिखा था गुरुदत्त की मौत पर कि वो उनके पास रात में 12 बजे तक उनके साथ थे और वो पीते हुए जा रहे थे और वो उनसे बात कर रहे थे और वो हाँ हूँ में बात कर रहे थे। किसी तरह से कोई इंडिकेशन यदि होता है कि ये आदमी 1 घंटे बाद सुसाइड करने वाला है, नींद की गोलियां खा के सो जाने वाला है और हमेशा के लिए सो जाने वाला है, तो कहते कि मैं रुक जाता। और देखे कि ये होता ये है कि आप अपने मापदंड आपने दूसरा क्या तय करके रखे हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि दूसरे की सफलता भी आपको कई बार परेशान करती है। कई बार आपके ऐसे रिश्ते जो बन सकते हैं, बिगड़ने नहीं चाहिए, और बिगड़ गए तो यदि उनको बनाने की कोशिश भी यदि आपने नहीं की है तो भी एक तरह का ये अवसाद में आपको ले जाता है। और ये लोगों की बड़ी मज़े की बात ये है कि दुख की बात मैं कहूँगा, मज़े की बात तो नहीं है, कि ये जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील कलाकार होते हैं, अति संवेदनशील, मॉडलिंग जिसको हम कहते हैं, ओवर सेंसिटिव, ये होना नहीं चाहिए। आदमी को सब कुछ करते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा नहीं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल होना चाहिए। जिस कैरेक्टर को आप जी चुके हैं उस कैरेक्टर को छोड़ आइए। यदि कोई न्यायाधीश है और यदि वो अपने कोर्ट को कोर्ट में उतार के नहीं आता, घर में भी वो न्यायाधीश बन जाता है, तो बड़ी मुश्किल की बात होगी। फिर तो सब जगह अन्याय ही फैल जाएगा। इसी तरह से कलाकार को भी ये मानकर चलना चाहिए। अशोक कुमार इसके बड़े जीते जाते उदाहरण थे। वो कहते थे मैं दुनिया में जो भी काम करूं लेकिन मैं 6 बजे घर आ जाता हूं। बिल्कुल। जितने बड़े एक्टर्स हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, हमारे लिए परिवार भी उतना ही जरूरी चीज है। तो परिवार के बिना रहने वाला जो एकाकी एक्टर, गुरुदत्त भी एकाकी थे। हालांकि बिल्कुल ये ठीक कहा अनिल जी आपने, नहीं रही आप, और ये बेहद एक असामान्य घटना है का जो जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिए अनिल जी, बात पूरी करिए अपनी। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने निभाए हुए किरदारों के बाद जब सेट से वापस आता है तो एक सामान्य व्यक्ति वो होना चाहिए।
दूसरी बात, वो परिवार में होना चाहिए, मित्रों के बीच होना चाहिए। इंट्रोवर्ट उसको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। लोगों के बीच में बातचीत उसकी हो, लोगों की राय जाने, अपने किरदार को भी वो डिस्कस करे, जी। अपने कैरियर को भी वो डिस्कस करे। डिस्कशन और जीवंत रहना, ये आपके जीवन को और ज़्यादा उम्र देता है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों ने जो एक इस चर्चा को सार्थक बनाया, तो परिणाम यही निकलता है इस चर्चा का कि कहीं ना कहीं एक असामान्य घटना है, एक बीमार व्यक्ति ने बीमार फैसला जरूर लिया, लेकिन हमें इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहिए। मन की खिड़कियां खोल, दिल के दरवाजे खोल, एक दूसरे से विचार साझा कर, परिवार के साथ वक्त बात कर। हमें मन को अकेले में घिरने नहीं देना है, क्योंकि यही फिर तनाव का कारण बनता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।